नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। उसका ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग 5 फरवरी के ऑल शिफ्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट के जीके, जीएस और हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सभी प्रश्न ऑथेंटिक हैं जो कि किसी न किसी अभ्यर्थी के द्वारा भेजे गए हैं। पहला प्रश्न है, स्मृति मंदाना का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर होगा क्रिकेट। अगला प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, विश्व एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। इन्होंने 2023 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 5 फरवरी के एग्ज़ाम में, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। इसी संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसको अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। अगला प्रश्न करंट अफेयर से पूछा गया, धर्मेंद्र प्रधान का संबंध किस मंत्रालय से है? तो धर्मेंद्र प्रधान का मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम और कथकली। अगला प्रश्न जो पूछा गया, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस राज्य सरकार की ओर से नंदी पुरस्कार दिया जाता है? तो नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट, रोहिंग्या मुसलमान भारत में कहाँ से आए थे? तो रोहिंग्या मुसलमान जो कि म्यांमार के राखाइन क्षेत्र के मूल निवासी थे, वहाँ से ये भारत में आए थे। अगला प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, किस शास्त्रीय नृत्य में केवल एक ही व्यक्ति नृत्य करता है? तो भारतनाट्यम में केवल एक ही व्यक्ति नृत्य करता है। आने वाले एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु राज्य से। अगला प्रश्न, कमल का पर्यायवाची। कमल के तो ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अब इनमें से आपके ऑप्शन में जो रहा होगा वह सही ऑप्शन होगा, जैसे पद्म, पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, अरविंद, नालिनी और भी इत्यादि। अगला प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, हाल ही में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 155वीं जयंती मनाई गई महात्मा गांधी की 2024 में। 2025 में महात्मा गांधी की 156वीं जयंती मनाई जाएगी। अगला प्रश्न आया था, प्रश्न मेरे पास पूरा नहीं था, राज्यपाल से संबंधित प्रश्न था। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित, अगर राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न है तो राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, हरित क्रांति से इनमें से कौन सा प्रभाव नहीं पड़ा? अब इसका आंसर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही दिया जा सकता है, जो भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो पैरा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल भारत की ओर से मुरलीकांत पेटाकर ने जीता था। उन्होंने 1972 में हिडलबर्ग पैरा ओलंपिक में 50 मीटर पिस्टल के 3 इवेंट में यह पदक जीता। क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया, निम्नलिखित में से केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। इसमें आपको ये बताना था किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत किया। तो यह जनजाति मामलों के मंत्रालय ने किया था। वर्तमान में जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं जोएल ओरम। अगला प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित पूछा गया था,
द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। वह 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगला प्रश्न पंचवर्षीय योजना से संबंधित था। आपके हर शिफ्ट में पंचवर्षीय योजना से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य ही देखने को मिल रहे हैं। आप पंचवर्षीय योजना को अच्छे से रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाइएगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। इसका मॉडल था हेराल्ड डोमल मॉडल। अगला प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछा गया, टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? तो टाइम आउट का संबंध बास्केटबॉल से है। वैसे टाइम आउट का संबंध क्रिकेट से भी है। अगला प्रश्न, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आपको याद रखना है। योजना आयोग को नीति आयोग से प्रतिस्थापित कर दिया गया 2015 में। अगला प्रश्न संविधान से संबंधित पूछा था, अनुच्छेद से रिलेटेड। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करके मातृत्व के लिए राहत का प्रावधान। अगला प्रश्न इतिहास से है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था? तो यह चार्टर अधिनियम 1973 के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न 2023 रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया? तो यह मिस्र की सेना ने भाग लिया था। नेक्स्ट, इरफान पठान के भाई 2024 में लोकसभा का चुनाव किस राज्य से लड़े थे? इरफान पठान के भाई जिनका नाम यूसुफ पठान है, वह 2024 में पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़े थे। अगला प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है। 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो यह मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन, लौह इस्पात उद्योग का एकीकरण किसके कार्यकाल में हुआ और यह किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। यह उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी जिसका टाइम पीरियड 1961 से 1966 तक था। अगला प्रश्न जो पूछा गया, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंग चोलम मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बेसिन संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? आपको समय बताना है, 31 दिसंबर 1802 को। अगला पूछा गया प्रश्न जनगणना से संबंधित है। 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा अंतर है? ये बताना है कि किस राज्य में पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता दर में सर्वाधिक अंतर है। तो यह राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से संबंधित है। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो हॉकी के मैदान की लंबाई 91.4 मीटर होती है और इसकी चौड़ाई 55 मीटर होती है। चौड़ाई को भी आपको ध्यान में रखना है, शायद आने वाले एग्ज़ामों में ये आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, कच्छ का रण उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो कच्छ का रण उत्सव हर साल नवंबर के आखिरी से शुरू होकर फरवरी महीने तक मनाया जाता है। यह उत्सव 3 महीने तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न नास्तिक शब्द का विलोम क्या है? तो नास्तिक का विलोम होगा आस्तिक। नेक्स्ट, परलोक शब्द का विलोम क्या है? तो परलोक शब्द का विलोम होगा इहलोक। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन रियल और ऑथेंटिक है। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।